मैं हूं शारिक खान फ्रॉम आदम सिक्योरिटीज, हेड ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम बात करेंगे सईद खालिद से, हेड ऑफ इकोनॉमी और रिसर्च है आदम सिक्योरिटीज की। मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जिसकी वजह से आज 1600 पॉइंट जो है वो मार्केट जो है वो नीचे गई है, तो इसकी वजह से जो है ना हम सईद साहब से जो है ना वो मालूम करते हैं कि इसकी वजह क्या है। थैंक यू शारिक। बात ये है कि असल में आज मार्केट में हमने बहुत ज़्यादा अनसर्टेन मूव देखा। ड्यूरिंग द वीकेंड जो है थोड़ा सा लोगों में एक अनसर्टेनिटी और थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ था आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब। जो उनका स्टेटमेंट था कि जो है हम कि जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर, मतलब अभी जो करंट गवर्नमेंट है PMLN की और एलाइज की, तो उसके अंदर जो है उनका इंस्टांस ये है कि IMF के ऊपर फर्दर रिलाई ना किया जाए और जो भी उनके साथ नेगोशिएशंस हैं, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके ऊपर नेगोशिएशन कर ली जाए, रादर कि हम जो है एक एक्सटेंडेड प्लान लें और उसके बाद हम जो है फर्दर बाउंड हो जाएं IMF की कंडीशंस के ऊपर विद चेंज इन ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो। तो वैसे भी हमें अभी इस टाइम नज़र आ रहा है कि जो है ऑयल प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो है वो G20 कंट्रीज़ ने जो स्टांस लिया है रशियन इंपोर्ट्स को बैन करने का। चाहता हूँ कि जिस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना अभी महीने के अंदर जो है ना वो चेंज हुई है, तो सोचा जाता था कि जो है ना वो मार्केट जो है ना वो ग्रो होगी। तो इसका इम्पैक्ट आपको क्या दिख रहा है कि क्योंकि मार्केट तो कंटिन्यूअस जो है ना वो नीचे जा रही है, तो आपका क्या इसका जो है ना वो सिचुएशन है कि ये जो है मार्केट जाएगी या फिर ये जो है ना ड्रास्टिकली ये जो है ना वो इसी तरह से चलेगी? देखिए, जो गवर्नमेंट के आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो ये स्टांस दे रहे हैं कि मार्केट को जो है रिबाउंड करना चाहिए, क्योंकि जो उनका अभी आज भी जो रीसेंट जो मुफ्ती इस्माइल साहब का स्टेटमेंट आया है कि हम जो है वो कंज्यूमर फ्रेंडली बजट अनाउंस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये एक शॉर्ट टर्म एक नेगेटिविटी नज़र आ रही है मार्केट के अंदर। उसके अलावा अगर हम उसके अपोजिट जाएँ कि हमें मार्केट में रैली कितनी नज़र आती है, तो ऑब्वियसली अभी जो है वो मार्च का क्वार्टर एंड हुआ है, अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट्स तो बड़े अच्छे आए हैं, रिजल्ट स्क्रिप्ट्स के मार्च का रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आना था, उनका इम्पैक्ट अभी नहीं आया है। कुछ इम्पैक्ट आ गया पार्शल, कुछ इम्पैक्ट जो है वो प्राइसिंग हो चुका है। तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाए और नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट हैं, जून के जो रिजल्ट्स हैं, उसके बेसिस के ऊपर अगर हम कंसिडर करें सारी चीज़ों को, तो मार्केट में अच्छी मूवमेंट नज़र आनी चाहिए, जो कि हमें नज़र नहीं आ रही है। क्या आप ये देखते हैं कि ये जो 1600 पॉइंट जो है ना वो नीचे गई है मार्केट, तो इसका जो है रिवर्सल आएगा? ये मार्केट जो है ना दोबारा से जो है ना वो सस्टेनेबल मोड के ऊपर आएगी और फिर दोबारा से जो है ना वो ग्रो करेगी मार्केट? देखिए, एक चीज़ को अगर आप कहें कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिवाइव करने के लिए अगर एक बात की जाए, तो उसमें ये हो सकता है कि आप कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप जो है वो अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है कि अगर उसमें हम जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ से फर्दर हाइक भी होता है, जैसे कि मार्केट में अभी इस टाइम बात हो रही है कि 100 बिप्स से लेके और 75 बिप्स से लेके 100 बिप्स तक इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है नेक्स्ट MPS के अंदर, जो कि मई के 3rd वीक के अंदर अनाउंस होने IT सेक्टर का आप क्या समझते हैं कि बेहतर चलेगा, क्योंकि कुछ न्यू IPOs तो आ रहे हैं कंटिन्यूस? देखिए, आज भी जो कंपनी कोई कंपनी जो डिलेड उसका IPO था, उसको जो पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू मार्केट सिचुएशन और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की थी उसकी वजह से, तो उसमें भी आज जो उन्होंने 5 मिलियन शेयर जो मार्केट में फ्लोट किए हैं और जो उसके लिए IPO कर रहे हैं, तो उसमें बहुत डल एक्टिविटी देखने को मिल रही है। आप कहने का जो सिनेरियो जो नज़र आ रहा है, और मकसद हमारा कहने का मकसद ये मतलब कहना ये चाहिए इस टाइम कि हमें इस टाइम बहुत जो है वो कॉशियसली स्टेप लेने चाहिए। इस टाइम मार्केट में एक्सपोजर लेने के लिए हमें जो उन सेक्टर्स के अंदर एक्सपोजर लेना चाहिए जो लेस लेवरेज सेक्टर्स हैं, जिनमें हमें जो है ज़्यादा फाइनेंशियल गेयरिंग ज़्यादा नहीं मिलती। इसका एक जो इवेंट रिसेंटली अभी हमने देखा कि पाकिस्तान सुजुकी की पाक सुजुकी का जो नंबर्स थे और जो उसका रिजल्ट था, वो मार्केट में बहुत अनएक्सपेक्टेड आया, बिल्कुल अपसाइड डाउन। तो प्राइस भी बढ़ गई है, मतलब उसमें ये सिनेरियो हुआ कि वहाँ पे लोग मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस क्वार्टर के अंदर थोड़ी इम्प्रूव होगी, बल्कि उसका ऑपोजिट आया और मार्केट में जो है वो उसने 6 रुपये के करीब जो है वो लॉस शो किया। तो
जो प्रॉब्लम उसका मेन कंसर्न जो था उस कंपनी का रिजल्ट का वो ये था कि उसकी फाइनेंशियल गियरिंग या उसके जो फाइनेंशियल चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा आए थे। तो अब इसी चीज़ को अगर हम कंसिडर करें और उस चीज़ को हम लेके चलें बाकी कंपनीज के ऊपर भी, उनको इम्प्लाई करें इस एग्जाम्पल को, तो मेरे हिसाब से उन कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए जिसमें जो है वो फाइनेंशियल गियरिंग या फाइनेंशियल लेवरेज जो सेक्टर ज़्यादा है उनसे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहिए। या रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या आप सजेस्ट करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो है ना वो मेरे हिसाब से इस टाइम थोड़ा सा देते हैं? मेरे हिसाब से इस टाइम छोटा इन्वेस्टर मार्केट से दूर रहे तो थोड़ा बेहतर है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा ही होता है कि बिग फिश ईट्स स्मॉल फिशेस। तो समटाइम्स जो है वो फिर ये होता है कि जब मार्केट पूरी गिरी रही है नीचे तो फिर वो सभी जो है उसमें फिर वाइप ऑफ हो जाता है। तो इट्स बेटर टू स्टे कॉशियस एंड जो है मेरे हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ बेटर। मार्केट में अपने पैसे बनाएं, रोज़ के रोज़ पैसे बना के मार्केट से बाहर आएँ, इट्स बेटर अप्रोच राइट नाउ। जब तक कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हमारे यहाँ अभी से पिछले 2 महीने से चल रही है अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुई, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है उसके अंदर। तो जब तक कि वो चीज़ क्लियर नहीं हो जाती है, हमारा IMF का प्लान क्लियर नहीं हो जाता है, फिर MSCI का रिव्यू भी आ रहा है अभी जी। तो ये इन सारी चीज़ों को कंसिडर करें आप, तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर नेगेटिविटी दिखेगी ज़रूर, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिनमें पैसे डाल के आप एक दिन में इंट्राडे बेसिस के ऊपर आप पैसे बना के निकल सकते हैं। जैसे अभी सुपर नेट आया था एग्जैक्टली ना, तो 22 रुपए के ऊपर आया था, ये फिर ग्रेजुअली जो है ना वो नीचे आ गया 22-23 2-3 रुपए आपने। तो अब क्या देखते हैं कि ये दोबारा से रिवर्सल पे आएगा ये, क्योंकि आईटी सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनमें मोस्टली लोग जो है वो उन्हीं स्क्रिप्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जो कि जिन स्क्रिप्ट्स का थोड़ा सा फ्री फ्लोट ज़्यादा है। तो उसमें ये होता है समटाइम्स के जो है, जैसे आपने ऑक्टोपस देखा, ऑक्टोपस है, ट्रियाडी है, दूसरे स्क्रिप्ट्स हैं, लोगों का इसमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल है, लोग काफ़ी अर्से से इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोग इसकी जो फंडामेंटल्स हैं या उसकी साइकी है और स्क्रिप्ट्स की उनको समझ गए हैं कि लोग किस टाइम मार्केट में इन स्क्रिप्ट्स के अंदर एंटर होते हैं, किस टाइम एग्जिट करना शुरू करते हैं। तो अभी जो दूसरे स्क्रिप्ट्स हैं जो मार्केट में अभी आ रहे हैं उनकी साइकी बनाने में, उनकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इट्स टू अर्ली टू टेक डिसीजन फॉर सच स्क्रिप्ट्स जो कि जो है बहुत ज़्यादा अभी मार्केट के अंदर लोगों को अवेयरनेस नहीं हुई है। अच्छा, इसमें RDA का अकाउंट जो है ना वो ग्रेजुअली आप क्या समझते हैं कि जैसे गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज हुई है तो RDA का अकाउंट जो है ना वो नीचे ग्रेजुअली जो है ना वो दिखने जा रहा है कि थोड़ा सा जो है ना वो नीचे जा रहे हैं? नहीं, तो ऐसी बात तो नहीं है। अभी जो आप जो आज जो नंबर आए RDA के और रोशन डिजिटल के जो आपने नंबर्स आज भी देखें उसके अंदर तो नंबर्स अच्छे आए हैं, मतलब ये कि 4 बिलियन से ऊपर की हमारी RDA चला गया है, और जो हमारे अकाउंट्स भी तकरीबन 4 लाख से ऊपर अकाउंट हो गए ओवरसीज के अकाउंट्स के। हाँ, तो मतलब ये चीज़ क्या एक्सपेक्ट पहले भी कि बेहतर चलेगा साथ में, क्योंकि सिचुएशन पॉलिटिकल इतनी अनसर्टेन हो गई है। तो पहले भी ये बात अपने शोज में डिस्कस करी है कि भाई प्रॉब्लम ये होता है कि जब पाकिस्तान में करेंसी डेप्रिशिएट होना शुरू होता है तो यहाँ जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं या हमारे नाइकॉप के इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनको रिटर्न बेहतर मिलता है यहाँ पे, तो वो अपने पैसे यहाँ पे भेजना शुरू करते हैं। फिर ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सऊदीया में या दूसरी GCC कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि परचेजिंग पावर इस टाइम बिल्कुल नील हो चुकी है। लोग परचेजिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा कटेल हो चुकी है हमारे कंज्यूमर्स की। तो जो भी उनके लोग वहाँ बाहर मुल्कों में रहते हैं वो यहाँ पैसे बेच के अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे रेमिटेंसेज और RDA के अकाउंट्स को कोई ऐसी हिट नहीं आने वाली। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि अगर इफ पॉलिटिकल सेटलमेंट इज सेटल्ड नाउ तो इन फ्यूचर 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर, तो आप क्या देखते हैं मार्केट जो है ना वो बेहतर परफॉर्म करेगी, ऊपर जाएगी, और कब तक जो है ना वो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ना वो चली जाएगी? देखिए अभी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके बारे में अभी कुछ कहना टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी जो हमारा एक जो मुल्क के अंदर एक एनार्की चल रही है इस टाइम, एक मिलिट्री साइड पे सिचुएशन अलग डेवलप हुई है और आपकी जो अपोजिशन है वो अलग एक अपनी राय रखते हैं, और जो भी हमारी गवर्नमेंट है एक एलाइज गवर्नमेंट है, हमारी अलाइड गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी एक सिचुएशन डेवलप की है।
तो it's too early to say about anything about the government and political instability or stability, whatever the way. But the case is कि until or unless के हमारे पास जब तक IMF की clarity नहीं आती है कि whether they are going to extend the program or whether we are going to be going to see an extended funding facility of $8 billion or something. और 6 बिलियन से 8 बिलियन तरफ एग्जैक्टली, और हमें डोनर्स से जो है कितने पैसे मिलने वाले, बात हमारी आके अटक जाती है कि दिसंबर तक हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स कितनी हैं, हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं उनको हमने मीट करना है, अब हमारे पास रिजर्व नहीं है, ठीक है, हम जो है वो इंपोर्ट कवर हमारा जो है वो 1.5 महीने से भी कम का है तकरीबन है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाए तो पाकिस्तान की सिचुएशन इस टाइम बहुत इकोनॉमिकली वीक है, हम कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते जिससे हम पाकिस्तान को मजीद कोई नुकसान उठाना पड़े। ठीक है, थैंक यू। बस एक बार फिर मैं आज मौजूद हूँ कराची स्टॉक एक्सचेंज में और यहाँ पर हुआ है 1600 पॉइंट का यानी कि कमी हुई है स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट के अंदर, और ये कोई कम कमी नहीं है। रमज़ान के बाद ईद आती है, ईद पे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और अचानक यहाँ के इन्वेस्टर को ये धचका लग जाए कि 1600 पॉइंट कम नहीं होते, और शायद इसकी वजह ये भी है कि हुकूमत चेंज हुई है। आइए यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं और ये जो यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं इनसे पूछते हैं क्या फ़र्क पड़ा है और आगे चल के क्या सिचुएशन होगी। हमारे साथ रहिएगा। कहेंगे 1600 पॉइंट्स का जैसे आज ये कमी हुई है, लोग परेशान हैं, गुस्से में, लोग अपने बेंचों पे नहीं है, लोग परेशान हैं, तो क्या पहली मर्तबा ऐसा हुआ है या होता रहता है? नहीं, तेज़ी और मंदी तो एक पार्ट है मार्केट का कि जहाँ मंदी है वहाँ तेज़ी है, जहाँ तेज़ी है वहाँ मंदी है। तो आज लेकिन जो इनके जो फैक्टर हैं, जो 1600 से ज़ायद पॉइंट जो कमी हुई है, इसका जो बुनियादी फैक्टर है वो इंटरेस्ट रेट है। जिस तरह पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो यहाँ भी एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें 150 से 200 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएंगे। नंबर 2 जो है पेट्रोल प्राइसेस जिस तरह पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, $110 क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसमें भी इजाफा हुआ है, तो लगता है कि ये आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान में भी बल्कि ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो जो सब्सिडी दे रहे थे 102 अरब रुपये बकौल जो है मिफ्ता इस्माइल के, जो कह रहे थे कि हर महीने जो 102 अरब का नुकसान हो रहा है, तो वो सब्सिडी की वजह से जो तो वो वापस लेने की बात हो रही है। तो मज़ीद इससे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत महंगाई हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें कम हो जाएंगे। तो ये जिस तरह हमें एक्सपेक्टेशन थी कि सऊदी अरेबिया और यूएई से इमदाद मिल जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली, और इसके साथ साथ 18 मई से सिलसिला स्टार्ट हो रहा है आईएमएफ से मुज़ाकरात का। अब देखते हैं इसमें कुछ अच्छी पोटेंशियल आ जाए या कोई फेवर आ जाए पाकिस्तान की, या सॉफ्ट पॉलिसी रखें तो मामला थोड़े बेहतर हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को बहुत करीब से देखते हैं, क्या कहेंगे 1600 इंडेक्स जो कमी आई है इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा और कहाँ तक इसके असर जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल इशू जो चल रहा है जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया साथ में। दूसरा फिर ये जो इसाक डार साहब की जो है ना एक न्यूज़ है, ये जिसकी वजह से जो है ना वो आईएमएफ के लोन्स के हवाले से एक न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट आया साथ में ना। फिर दूसरा ये कि स्क्रिप्ट्स के हवाले से और आपके ओवरऑल जो है फंडामेंटल्स के हवाले से बात करें तो फंडामेंटल्स तो इट्स ओके हैं, बट ये जो इम्पैक्ट पॉलिटिकल आया है ये इस इम्पैक्ट बाद है। अब इसको रिवर्सल के लिए जो है ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एग्जैक्टली अगर महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं इसके अंदर। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन। नुकसान सिर्फ नीचे तबके तक होंगे या ऊपर तक जाएंगे, ये आपको क्या हो? दोनों तक ही जा सकता है, क्योंकि अभी मेरी सिचुएशन ये है, सजेशन ये है कि रिटेल इन्वेस्टर इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, काम ना करें इसके ऊपर ना, ठीक है। जो बड़े जनवन शेयर्स हैं जो चलते हैं इसके ऊपर जो है ना काम करें, वो ज़्यादा बेहतर चलेगा। साथ में बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने हिसाब से जो है ना वो काम करते हैं। क्या कहेंगे 1600 इंडेक्स जो अभी जो गिरा है इससे कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी कंपनी को? बाकी को ज़ाहिर बात है फ़र्क तो पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, आपको कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बात ये है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स के अभी इस टाइम मार्केट जो है 1600 पॉइंट, अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो मार्केट ने 1600 पॉइंट नीचे आई है, तो इससे ये है कि इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको सस्ते में मिलेंगे स्क्रिप्ट्स। जो स्क्रिप्ट्स के फंडामेंटली जो है उनकी प्राइसेस काफ़ी अच्छी लगती हैं, आगे उनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और उनके अपसाइड अच्छे हैं, मतलब ये कि आगे
प्राइसेस अच्छी नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर बात है, सबको पता है कि आगे जो है जून की एंडिंग थोड़ी बेहतर हो सकती है मार्केट की, तो ज़ाहिर बात है लोग यहाँ से चाहेंगे कि मार्केट के अंदर एंटर जो है वो सस्ते प्राइसेस पे आ जाए। यानी कि आप सीधे साधे और छोटे से प्यारे से लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनको फ़ायदा हो सकता है अगर भी इन्वेस्ट करें। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि देखें, आप हर चीज़ को एक एग्जांपल लेके चलें अगर, तो आपको एक चीज़ अगर मार्केट में सेल मिली हुई हो तो आप ज़ाहिर बात है चाहेंगे ना कि आप जो है वो एक लॉट ख़रीद लें पूरी। तो उस सेंस में अगर बात की जाए तो मार्केट में थोड़ा सा लोगों को अच्छा एक इवेंट मिल सकता है कि उसमें जो है थोड़ा सा इस इवेंट को मार्केट में कैश किया जा सकता है, कि उसमें जो है थोड़ा सा बाइंग सेंटिमेंट आ सकता है, क्योंकि काफ़ी सस्ते में स्क्रिप्ट्स मिलेंगे। जो प्राइसेस आपको काफ़ी कुछ स्क्रिप्ट्स का कहना चाहिए जैसे वायरलेस स्क्रिप्ट्स हैं, या आपके कहना चाहिए कि आईटी के स्क्रिप्ट्स हैं, या कोई और आप स्क्रिप्ट्स की बात करें बैंकिंग स्क्रिप्ट्स की, तो ज़ाहिर बात है एक उनकी फंडामेंटल वैल्यू थी उससे काफ़ी नीचे मिल रहे हैं, डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है लोग चाहेंगे कि वो अच्छे में उनको प्राइसेस मिल जाए, उनको अच्छी प्राइस। आपका इस एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कितना टाइम लग सकता है? देखिए, इट्स अ शॉर्ट, पहली बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम जो है 1 महीने में आपको इतना रिटर्न बना देंगे, 2 महीने में इतना रिटर्न बना देंगे, तो सब एक फेक बात है, उसके अंदर कोई जो है वो सदाकत नहीं होती है। तो अब कहने का मकसद ये है कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस प्राइसेस के ऊपर जो है वो एक्यूमुलेट करके और जो है आगे दिसंबर तक, या ये कि कहना चाहिए अगले साल जून तक उनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कुछ अच्छे स्क्रिप्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि डिविडेंड यील्डिंग स्क्रिप्ट्स हैं, या ये कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, एक मासूमाना सवाल मैं भी कर सकता हूँ आपसे, अगर कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कैसा रहेगा? देखें, आप अगर किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की, तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स पहले देखे जाते हैं कि उस कंपनी के जो है वो सारी उसकी जो KPIs वगैरह हैं उनके ऊपर हमारा क्या एनालिसिस है, क्या या कोई एनालिस्ट जो है उसको कवर कर रहा है, तो वो उसको उसके बारे में क्या व्यू रखता है। अगर वो कंपनी इतनी स्ट्रांग है, लोगों का व्यू अच्छा है, उसके कैश फ्लोज अच्छे हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आगे अच्छी लग रही है, तो ज़ाहिर बात है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैच। ऐसे हालात स्टॉक एक्सचेंज में आते जाते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मगर उम्मीदें हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। उम्मीद है कि आगे अच्छा वक्त भी आएगा। सरफराज अली, विनस HD, कराची।